अच्छा, कौन सा है? कल एक एप्लीकेशन हम देखे थे ना, ये था जिसका यूआरएल क्या था, लोकल होस्ट कोलन 8888। ये भी एक वेब एप्लीकेशन है, ये भी क्या है, वेब एप्लीकेशन है। क्यों वेब एप्लीकेशन है? क्योंकि ये किस पे चल रही है, क्रोम पे। ब्राउजर पे जो भी एप्लीकेशन चलती है उसे क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। लेकिन इस वेब एप्लीकेशन का वेब सर्वर या सर्वर भी कौन है, यही सिस्टम है। क्लाइंट भी कौन है, यही सिस्टम है। डेटाबेस भी कहाँ है, इसी सिस्टम पे है। और कल हम दिखाए थे सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स x86 के अंदर आपको दिखाई दिया था ना। आ जाओ भाई, कहाँ था? तो क्या नाम था, या इसी के अंदर इसका क्या है, इसी के अंदर इसका एक, कहाँ बैठ जाओ, उधर उस पे बैठ जाओ ना, उस वाली सीट पे। ठीक है, तो जनरली तो क्या होता है, जो आप नॉर्मल एप्लीकेशन, आप वेब एप्लीकेशन यूज करते हो, जैसे फेसबुक है और क्या है, मतलब दुनिया भर के जितने वेब एप्लीकेशन आप यूज करते हो जनरली, उनमें क्या है, सर्वर, डेटाबेस, सब कुछ डेटाबेस, कोड, लॉजिक, सब कुछ कहाँ रहता है, सर्वर पे। और हम बस वेब ब्राउजर से एज अ क्लाइंट उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन इस सॉफ्टवेयर का जिसका नाम क्या है, वी टाइगर, इसका सर्वर भी तुम्हारा ही सिस्टम है, डेटाबेस भी तुम्हारे ही सिस्टम पे है, सब कुछ यहीं पे है। इसीलिए इसको चलाने के लिए नेट की जरूरत नहीं पड़ती। चलो लॉग इन करते हैं। आपको पता है ये एक क्या है, यहाँ नहीं, ये एक क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, एक सीआरएम एप्लीकेशन है। कैसी एप्लीकेशन है, सीआरएम। और सीआरएम में यहाँ पे देख रहे हो बहुत सी चीजें हैं। जैसे सीआरएम में ये भी जान जाओ, एक चीज क्या है, कैलेंडर। कैलेंडर का जनरल मतलब क्या है कि भाई जो इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा होगा वो अपने डेट, अपने दिन का जो शेड्यूल है वो अपने हिसाब से सेट कर देगा कि मीटिंग इतने बजे है, इतने बजे। हम लोग को याद थोड़ी नहीं रहता, एक दिन में 2-3, हम लोग जब जनरली कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कई बार कैलेंडर रहता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें थोड़ी नहीं याद रहेगा दिन भर में पता रहेगा 3-4 मीटिंग है, कितने बजे नहीं, हम अपने काम भी कर रहे हैं। तो कैलेंडर, इसलिए हम लोग सबसे पहले जब ऑफिस जाते हैं तो अपना कैलेंडर चेक करते हैं। जो मीटिंग रहती है सब कैलेंडर में मेंशन रहती है, तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि भाई है। और एक चीज़ ये भी होती है, काम करते हुए भूल जाओ तो मीटिंग से 15 मिनट पहले एक रिमाइंडर आना भी, मैसेज आना भी क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है कि भाई मीटिंग है 15 मिनट बाद, भूल मत जाना। ठीक है। एक है क्या, लीड्स। लीड्स के बारे में आप जानते ही हो, याद रख लो, जब भी कोई बिजनेस होता है, भाई बिजनेस किस लिए है, क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए, इसीलिए तो सारे बिजनेस है। तो हम लोग जब भी किसी कंपनी से कोई क्लाइंट पहली बार जुड़ता है तो उसे क्या बोला जाता है, लीड। शुरू में उसके लिए क्या है, लीड है, अभी वो कस्टमर आया नहीं है, अभी वो कस्टमर क्या है, इंटरेस्टेड है। सामान तो बेचेंगे बाद में ना, पहले तो हम ये ढूंढते हैं कि पहले तो क्या मिले हमसे, इंटरेस्टेड लोग मिले। जैसे कई बार नहीं होता, लोग देखते होंगे सड़क किनारे कैनोपी लगा के खड़े हो गए, सिम कुछ बेच रहे हैं, तो बहुत लोग उनके पास आ रहे हैं, बहुत से लोग खरीद रहे हैं और बहुत से लोग खरीद नहीं रहे, है ना, या जो भी है, या बहुत से लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब सड़क पे तो 1000 लोग चल रहे हैं, लेकिन उनके कैनोपी के पास मान लो 20 लोग आए, तो वो 20 लोग इनके लिए क्या है, लीड है, क्योंकि ये 20 लोग इस चीज में, इस प्रोडक्ट में, इस सर्विस में क्या है, इंटरेस्टेड है। तो जब कोई सीआरएम, किसी का सीआरएम होगा तो लीड में वही इंफॉर्मेशन जाएगी। इसलिए आप देख रहे हो बहुत कुछ है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, मेरा क्लाइंट कोई क्या है, कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी डिटेल कहाँ रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कॉन्टैक्ट्स, जो उसके कॉन्टैक्ट्स होंगे हमारे, वो कहाँ रहेंगे, कॉन्टैक्ट्स के अंदर। लेकिन यहाँ देखो कॉन्टैक्ट्स पे जाओ, यहाँ कितने कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं, 2। क्यों, क्योंकि कल हमने कितने बनाए थे, 2 बनाए, क्योंकि कल हमने बनाए कितने थे, 2। अगर हम यहाँ जाएं अभी एक कॉन्टैक्ट और प्लस बटन पे क्लिक करें तो क्या होगा भाई, प्लस बटन पे क्लिक करो, आओ, चलो फर्स्ट नेम कुछ भी डाल दें,
भी डाल दें और इसे क्या कर दें, 4 डिटेल, वैसे डिटेल और भी भर सकते हैं। ये 4 डिटेल भरने के बाद क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। ये क्या हो गया, सेव हो गया। तो ये जब सेव बटन पे तुमने क्लिक किया तो ये क्लाइंट है, जो ब्राउजर है वो क्या है, क्लाइंट है। यहाँ से रिक्वेस्ट किसके पास गई, सर्वर के पास। सर्वर पे नेट पे ही डेवलपर ने कोड और लॉजिक लिखा है। डेवलपर के कोड ने क्या किया, रिक्वेस्ट में ये सब लिखा था, रमेश, ABCD, ऑफिस का तुम्हारा नंबर और क्या, मोबाइल नंबर, ये चारों चीज लिया। क्या लिया, चारों चीज लिया। इसके बाद तुम्हें पता है ना सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस में। तब इसके बाद एक डेटाबेस की क्वेरी चलाया। कौन क्या चलाया, क्वेरी। और वो क्वेरी गई डेटाबेस में, डेटा क्या कर दी, स्टोर कर दी। इसका सबसे बड़ा सबूत है, अभी डेटाबेस खोल के देखो vTiger का, कल किया था हमने इंस्टॉल ना, कहाँ है ये देखो, SQL योग। भाई थोड़ा इसके ऊपर काम करो। वैसे देखो अभी 13 दिन बचे हैं इस पे, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया, आ जाओ, यही है डेटाबेस vTiger CRM 540। अंदर आ जाओ भाई। क्या मिल रही हैं, टेबल्स, ये सारी टेबल्स हैं। तुम क्या बनाए हो, कॉन्टैक्ट ना, तो ये सारी टेबल है, कॉन्टैक्ट की टेबल भी इसी में है। वैसे सर्च भी कर सकते हो, वैसे नाम से भी आ जाएगा। एक A आ रहे हैं, फिर BB और उसके बाद क्या आएगा, CC। एक है क्या, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, है कि नहीं। इसके बाद उसे क्या करो, क्लिक करो, ऐसे डबल क्लिक करो, यहाँ देखो टेबल डेटा आ गया। और कितने कॉन्टैक्ट हैं, 3। पहले 2 ही थे। जैसे ही तुमने वहाँ प्लस बटन पे क्लिक किया, भरा और क्या किया, सेव बटन पे क्लिक किया, वैसे ही डेवलपर ने यही लिखा है यार, तुम डेवलपर का यही काम है क्या, रिक्वेस्ट में से तुम्हारी वैल्यू निकालना, फिर तुम्हारी वैल्यू को क्या करना, चेक करना। अगर वैल्यू सही है तो डेटाबेस में क्या करना, स्टोर करना। और डेटाबेस में से डेटा निकाल रहे थे कल डेटा यहाँ निकाल के नहीं दिखा रहे थे तुम लोगों को, कि जिसको उसका डेटा ले आओ, जिसका नाम राम है उसका डेटा ले आओ, कल दिखा रहे थे कि नहीं। वहाँ डेटा हम निकाल रहे थे। डेटा निकालने के लिए जो क्वेरी होती है वो हमेशा इस वर्ड से स्टार्ट होती है। कल याद करो हम जो लिखे थे, पहले क्या लिखे थे, याद आया, पहले क्या लिखे थे हम, सेलेक्ट लिखे थे कि नहीं लिखे थे, तो हाँ सेलेक्ट वर्ड लिखे थे कि नहीं। अब यहाँ हम क्या कर, यहाँ जो हम प्लस बटन क्लिक करके भरे और सेव बटन पे क्या किए, क्लिक किए, डेवलपर के पास गया, डेवलपर ने डेटा क्या किया, चेक किया। डेटा अगर सही था, उसको लगा सही है, इसके बाद फिर उसने क्या किया, डेटाबेस की क्वेरी चलाई। और वो क्वेरी ये सेलेक्ट वाली नहीं थी, वो क्वेरी थी कौन सी, इंसर्ट। जाओ इसमें डेटाबेस में 2 तरह डेटा, भाई डेटाबेस में या तो हम डेटा डालते हैं या तो डेटा निकालते हैं। जब डेटा निकालते हैं तो जो वो लिखते हैं, कल नहीं लाइन लिखे थे, उसे क्या बोल रहे थे हम, क्वेरी ना, क्या बोल रहे थे, क्वेरी। तो जिस क्वेरी से हम डेटा निकालते हैं वो स्टार्ट होता है किस वर्ड से, सेलेक्ट वर्ड से। और जो क्वेरी डेटाबेस में डालता है वो स्टार्ट होता है किससे, इंसर्ट से। तो तुमको बताएं क्या हुआ होगा, यही क्वेरी डेटा डेवलपर ने लिखी होगी, क्या, इंसर्ट, और फिर इनटू, फिर टेबल का नाम क्या है, vTiger _ कॉन्टैक्ट डिटेल्स ना, तो लिखो यार vTiger _ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट में लिखो कॉलम के नाम, किस किस कॉलम में डालना है। जैसे एक क्या है, कॉन्टैक्ट _ नंबर है ना, तो लिखो कॉन्टैक्ट _ नंबर। और क्या डालना है भाई, मान लो हमको और डालना है फर्स्ट नेम, तो क्या लिखें, फर्स्ट नेम। और क्या डालना है, लास्ट नेम। और क्या डालना है भाई बताओ, और डालना है मान लो ईमेल, तो क्या लिखो, ईमेल। यही 5 चीज डालनी है ना, ये क्या डालनी है। इसके बाद लिखो, ये तो हो गए कॉलम के नेम। इसके बाद लिखो क्या, वैल्यूज, और वैल्यूज में फिर लिखो 5 चीजें। वैल्यूज में लिखो कॉन्टैक्ट नंबर देना क्या चाहते हैं, हम देना चाहते हैं CON 4। फर्स्ट नेम क्या देना चाहते हो,
जैसे जैसे सपोज करो रख देते हैं क्या, संदीप। इसके बाद क्या है, लास्ट नेम। लास्ट नेम रखना चाहते हैं मान लो हम क्या, कुमार। और ईमेल रखना चाहते हैं मान लो abcd@xyz.com, है ना। और ये क्वेरी लिख दी कि नहीं लिख दी? अरे यार यही क्वेरी लिखा है डेवलपर अपने कोड में। तुम्हारा डेटा लेता है, जांचता है सही है कि गलत है, और इसके बाद यही वाली क्वेरी क्या कर देता है, चला देता है। और देख लो इस क्वेरी का कमाल, क्योंकि ये क्वेरी देखो इसमें क्या है, अच्छा क्या गड़बड़ है, जो वैल्यू रहेंगी वो कहाँ रहेंगी, सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक, और अब रन करो। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, एक गलती और भी है छोटी सी। क्या क्या, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो फॉरेन की कंस्टेंट फेल्स दिस ID this ID yes। हाँ, जानते हो क्या है वैसे इसमें क्यों नहीं ऐड हो रहा है, कोई और होता तो ऐड हो जाता है। अच्छा चला, तब अब दिमाग लगा ही रहे तो पूरा ही दिमाग लगाओ। देखो चलो ये क्या है ये बताओ पहले, ये कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हो ना, कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के टाइम पे कितनी वैल्यूज डाल रहे हो, बहुत है ना, एक को तो नहीं है, गिनो जरा। अरे मेरे ख्याल से 25-30 होगा ना, ज़्यादा होगा, 30-35 हैं, 30-35 फील्ड है कि नहीं इस पेज पे। भरोगे तो 35, अगर पूरा भरोगे तो कितनी चीज़ स्टोर होंगी, 35 चीज़ें। तो यार 35 चीज़ स्टोर करने के लिए 35 कॉलम भी तो होने चाहिए। 35 कॉलम दिख रहे हैं, बोलो। इन लोगों ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया हुआ है, इन लोगों ने क्या किया हुआ है, कुछ ऐसा दिमाग लगाया हुआ है कि जब डेवलपर्स ने, कि जब तुम सब कुछ भर के सेव करते हो तो पूरा एक ही टेबल में जाने के बजाय इन लोगों ने उसको क्या किया है, 2-3 टेबल में ऐड किया है। कहाँ ऐड किया है, 2-3 टेबल में। ठीक है, कहाँ ऐड किया है, 2-3 टेबल में। इसी वजह से तुमको इतने कॉलम नहीं दिख रहे हैं इस टेबल में जितने दिखने चाहिए। वहां है चीजें 30, यहाँ कॉलम है 10। इसका क्या मतलब है, बाकी 20 चीज कहाँ गई, ठीक थोड़ी दिया, वो स्टोर किया है, लेकिन इन लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या किया है, उस 30 डेटा को बजाय कि एक ही टेबल में रखने के 3 अलग अलग टेबल में बांटा हुआ है। जैसे इन लोगों ने बना रखा है, एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स का टेबल है, एक कॉन्टैक्ट एड्रेस का टेबल है। इसका क्या मतलब है, फॉर्म भरते समय जब तुम क्या डालोगे, एड्रेस डालोगे, तो वो कहाँ जाएगा, इस टेबल, कुछ डिटेल इसमें जाएगी, मतलब इस तरह से बना रखा। तो वो यही कहना चाह रहा है कि भाई तुम डायरेक्टली डिटेल ऐड नहीं कर सकते। एक काम और करते हैं जरा, ये है कि ये आप अपडेट नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, कोई दूसरी देखते हैं जहां पे हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट का और क्या है, सब डिटेल्स, कॉन्टैक्ट एड्रेस, अच्छा कॉन्टैक्ट एड्रेस में क्या है,
देखो कॉन्टैक्ट आईडी, चलो अब करते हैं। देखो अच्छा ये बताओ, ध्यान दो इस पे, ये है दिख रहा है क्या, कॉन्टैक्ट SCF। तो वी टाइगर अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट SCF इस टेबल का नाम है, और इस टेबल में देख रहे हो सिर्फ क्या है, कॉन्टैक्ट आईडी। इस टेबल के अंदर कितने कॉलम हैं, एक। अभी इसके पहले जो टेबल देखे थे उसमें कितने कॉलम थे, 15 ना, 10-15 थे, और इसमें कितने। तो ऐसा हो सकता है किसी टेबल में 10 हो, किसी टेबल में 5 हो, किसी टेबल में 20 हो, किसी टेबल में एक ही हो। जैसे यहाँ है, मान लो अगर हमको कॉन्टैक्ट आईडी देखें ऐड हो रही है, कैसे ऐड करेंगे ना, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, वी टाइगर अंडरस्कोर क्या, कॉन्टैक्ट SCF, यही है ना। सॉरी, ये कॉलम का नाम है क्या, कॉन्टैक्ट आईडी, और फिर लिखें क्या, वैल्यूज, और यहाँ लिख दें क्या, मान लो 3, 4, 5, और यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, मान लो क्या 6। ये डायरेक्टली अपडेट नहीं होगा। देखो एक चीज़ और भी समझो, डेटाबेस जो इन लोगों ने बनाया है, तो इन्होंने अब अंदर ही अंदर सारे नियम भी डिसाइड किए हैं कि कौन सी चीज़ कैसे चेंज होगी और कौन सी चीज़ कैसे चेंज नहीं होगी। ठीक है, डेवलपर ने ये भी सेट किया हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे ये ऐड नहीं हो रहा। जब हम लोग वहाँ से ऐड कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज़ हैं वो जाके देख रहे हो, तुम सोचो यहाँ भर रहे हो, सारी वैल्यू एक ही टेबल में नहीं रख रहा है, कुछ वैल्यू एड्रेस अलग टेबल में रख देगा, डिटेल अलग टेबल में रख देगा, कॉन्टैक्ट आईडी कहाँ रख देगा, अलग टेबल में, या कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ रख देगा, अलग टेबल में रख देगा, अलग अलग टेबल में उस डेटा क्या करेगा, रख देगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि तुम चाहो तो डायरेक्ट भी डेटा ऐड कर सकते हो, अगर वो ऐड करना अलाउ कर रहा है तो। उसके लिए जो क्वेरी होगी बस यही होगी क्या, इंसर्ट इनटू, क्या लिखेंगे हम, इंसर्ट इनटू। मान लो हमको 20 कॉलम है, कितने कॉलम है, 20 कॉलम है, और 20 कॉलम है अगर, और मान लो हमको 20 में से 10 कॉलम में वैल्यू भरनी है, तो हम क्या करेंगे, 10 कॉलम का नाम पहले हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, फिर लिखेंगे टेबल का नाम, फिर इसके बाद वो 10 कॉलम का नेम कॉमा कॉमा करके, और वैल्यूज में फिर 10 कॉमा कॉमा करके वैल्यू। तो पहली वैल्यू पहले कॉलम में चली जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे कॉलम में, तीसरी वैल्यू तीसरे कॉलम में, और जाके सब कुछ डेटाबेस में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। आई बात समझ में कुछ। तो 2 टाइप की क्वेरीज होंगी, एक सेलेक्ट वाली होगी और एक इंसर्ट वाली। चलो अगर यहाँ से अभी नहीं हो रहा है, अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, जितने भी यहाँ से ऐड करते जाएंगे कॉन्टैक्ट, वो सारे कॉन्टैक्ट क्या होंगे, यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। अच्छा और एक चीज़ देखते हैं जरा, यहाँ ये क्या लिखा है, अपॉर्चुनिटीज़, या ये क्या लिखा है, प्रोडक्ट्स। चलो एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से देखो प्रोडक्ट की भी टेबल्स होंगी यहाँ पे, है कि नहीं है, IJKLMNOP है ना, ये देखो आ गया यार, यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी है और क्या क्या है, और प्रोडक्ट्स हैं, है ना, और यहाँ पे क्लिक करो। अभी यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्यों, इसीलिए यहाँ पे भी कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ आए, प्लस करें और एक क्या बना दें, एक प्रोडक्ट ऐड कर दें। मान लो प्रोडक्ट का नेम रख दें क्या, मान लो क्या रख दें, मान लो रख दें क्या, मोबाइल। ठीक है, अब पार्ट नंबर कुछ अगर डालना है तो डाल दें, है ना, किस सेल्स स्टार्ट डेट, मतलब किस दिन से इस प्रोडक्ट को हमने बेचना शुरू किया। मैन्युफैक्चरर कौन है, मतलब कौन है जो इसको बना रहा है इस प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, क्या है, हमने कहा मान लो सॉफ्टवेयर है। इस तरह से क्या नाम है, वेबसाइट क्या, मतलब जो जो भरना था हमने क्या किया, भर दिया। और प्राइसिंग इंफॉर्मेशन भी हमने क्या कर भर दी, क्या, $1000 क्या, $। तो यूनिट प्राइस मतलब एक सॉफ्टवेयर की एक कॉपी की कीमत क्या होगी,
$1,000 और फिर कमीशन रेट मान लो कह दिया क्या 10%, मान लो वैट कुछ भी लगा दें इस तरह से 4.5%, या मान लो वैट कितना है 4% है तो सिर्फ क्या लिख दिया 4 लिख दिया। सेल्स सर्विस का मान लो लिख दिया क्या 12.5, या लिख दिया मान लो क्या 15%, और इसके बाद सेव बटन पे क्या किया क्लिक किया। तो एक प्रोडक्ट अब ऐड हो गया। हमको देखना है तो प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे तो टेबल में एक यहाँ पे दिखाई देगा। तो और वो कहाँ ऐड हुआ है इसी के अंदर। तुम कहोगे सर दिख नहीं रहा है, रिफ्रेश कर दोगे दिख जाएगा। देखो रिफ्रेश का है यहाँ ऑप्शन, यहाँ है। इसको क्या करो एक बार, या इसी को कौन सा था वो प्रोडक्ट्स, एक बार इसे बंद कर दो यार। हैं ये है, रिफ्रेश हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ है तो यहाँ से रिफ्रेश कर दो, आ गया कि नहीं। एक प्रोडक्ट है उसकी आईडी अब क्या दे दी PRO, प्रोडक्ट आईडी क्या है 6 है, प्रोडक्ट नंबर क्या है PRO 1 है, प्रोडक्ट का नेम क्या है मोबाइल है, प्रोडक्ट कोड ये है, कैटेगरी क्या है सॉफ्टवेयर है, मैन्युफैक्चरर ये है। जो जो वहाँ भरे थे सब कुछ यहाँ पे ऐड हो गया। इसके लिए डेवलपर ने क्या किया होगा, वही इंसर्ट वाली क्वेरी चलाई होगी जिससे ये सब कुछ यहाँ पे क्या होगा ऐड होगा। ठीक है, और ऐसे ही और प्राइस कहाँ है, प्राइस दे रखा है, यूनिट प्राइस क्या है इसका 100। ठीक है, मान लो 1000 था ना, मान लो एक प्रोडक्ट क्या करें और ऐड करें, ये प्रोडक्ट ऐड करें, प्रोडक्ट का नाम दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, मान लो नेम दे दिया क्या XYZ, पार्ट नंबर कुछ भी डाल दें, और प्रोडक्ट कैटेगरी क्या डाल दें हार्डवेयर, मैन्युफैक्चरर, मेटबीट डाल दें, और यूनिट प्राइस डाल दें क्या 1500, और वैट ये सब हम न लगाएं और क्या कर दें सेव कर दें। तो अब वहाँ कितने बन गए होंगे, अब 2 बन गया होगा। हेलो, हाँ बोलो यार, आज तो भी देखो मैसेज लेट शायद जाने के लिए, बोलो 3 से 3:45। अच्छा, एक काम करो, मैं आधा घंटा ठीक है। तो एक प्रोडक्ट नेम और ऐड कर देते हैं, क्या नाम रखें इसका, नाम रख देते